अब तक आप ये खबर सुन और देख चुके होंगे कि स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट का हिस्सा तेज रफ्तार से चांद से टकरा गया। ये टक्कर कोई हल्की फुल्की नहीं थी, बल्कि इतनी भयानक थी कि चांद पर भारी भरकम गड्ढा बन गया और धूल का बड़ा गुबार उठा। सबसे खास बात यह रही कि इस पूरी घटना की पहली तस्वीर चांद की परिक्रमा कर रहे दक्षिण कोरिया के एक अंतरिक्ष यान ने कैद करी। जानकारी के मुताबिक जब ये रॉकेट चांद की सतह से टकराया तब इसकी रफ्तार करीब 8,690 किलोमीटर प्रति घंटा थी। ये रॉकेट 2025 में 2 निजी चंद्र मिशनों को लेकर गया था। मिशन पूरा होने के बाद इसका ऊपरी हिस्सा अंतरिक्ष में ही भटकता रहा और आखिरकार गुरुत्वाकर्षण और सौर प्रभावों के कारण ये चांद से टकरा गया। अब कोरिया स्पेस एजेंसी ने इस टक्कर से पहले और बाद की तस्वीरें जारी की, जिसके जरिए ये बताने की कोशिश की कि कैसे रॉकेट की टक्कर से चांद की उस सतह का क्या हाल हुआ। इसके साथ ही एक वीडियो भी सामने आया जिसमें यह दिखाने की कोशिश की गई कि रॉकेट की टक्कर के बाद चांद पर कैसी रोशनी थी। जब रॉकेट का करीब 4 टन वजनी हिस्सा चंद्रमा की सतह से टकराया, इस भयंकर टक्कर से चांद के आइंस्टीन क्रेटर के पास करीब 27 मीटर चौड़ा एक गड्ढा बन गया। ये तस्वीर चांद की सतह पर हुए भारी नुकसान की गवाही दे रही है। ये रॉकेट जनवरी 2025 में लॉन्च किया गया था। ब्लू घोस्ट लूनर लैंडर को स्पेस में छोड़ने के बाद ये लगातार यहां भटकता रहा। आखिरकार ग्रेविटी के कारण ये चांद से टकरा गया। वैज्ञानिकों को इस ऐतिहासिक क्रैश से चांद के बारे में अब बहुत अहम जानकारी मिलने की उम्मीद है। कोरियाई अंतरिक्ष एजेंसी कारी के स्पेसक्राफ्ट दानुरी ने इस घटना को ट्रैक किया और चांद की तस्वीर कैप्चर की। दानुरी ने टक्कर से ठीक पहले और टक्कर के तुरंत बाद की बेहद दुर्लभ तस्वीरें दुनिया के साथ साझा की। ये घटना तब हुई जब अमेरिकी कंपनी स्पेसएक्स के फाल्कन 9 रॉकेट का ऊपरी हिस्सा अनियंत्रित होकर चंद्रमा की सतह से जा टकराया। कोरियाई समय के अनुसार 5 अगस्त को दोपहर 3:34 पर यह जोरदार भिड़ंत हुई। बड़ी बात यह है कि इस टक्कर के बारे में अंतरिक्ष जगत को पहले से जानकारी थी और दुनिया भर की एजेंसियां इसे ट्रैक कर रही थी। कोरियाई स्पेस एजेंसी ने भी दानुरी स्पेसक्राफ्ट को इस मिशन में लगा रखा था। दानुरी ने टक्कर से करीब 30 मिनट पहले ही उस इलाके की निगरानी शुरू कर दी थी। उसने अपनी ऑर्बिट को इस तरह से एडजस्ट किया कि वो बार बार टक्कर वाली जगह के ऊपर से गुजरता रहा और कुल 8 बार हाई रेजोल्यूशन की तस्वीरें खींची। अब ये समझिए कि रॉकेट चांद पर कब भेजा गया था और ये क्रैश आखिर कैसे हो गया। स्पेसएक्स का फाल्कन 9 रॉकेट जनवरी 2025 में एक अहम मिशन पर भेजा गया था। इस मिशन का टारगेट 2 प्राइवेट रोबोटिक चांद लैंडर को उनके ऑर्बिट तक पहुंचाना था। इनमें से एक लैंडर ब्लू घोस्ट था और दूसरा रेजिलियंस। ब्लू घोस्ट लैंडर तो मार्च 2025 में चांद पर सही सलामत उतर गया था, मगर रेजिलियंस अपनी लैंडिंग के दौरान क्रैश हो गया। फाल्कन 9 का पहला स्टेज तो धरती पर वापस लौट आया था, लेकिन इसका दूसरा स्टेज अपना सारा फ्यूल खत्म करने के बाद स्पेस में ही फंस गया। 400 किलोग्राम वजन का ये रॉकेट धरती के चक्कर लगाता रहा। समय के साथ सोलर एक्टिविटी और ग्रेविटी ने इसे चांद की तरफ खींच लिया और आखिरकार ये विशाल रॉकेट चांद से टकराकर पूरी तरह से तबाह हो गया। अब ये समझिए कि दानुरी ने क्रैश की ये तस्वीरें कैसे कैप्चर की। साउथ कोरिया का चांद ऑर्बिटर दानुरी इस समय चांद के चक्कर लगा रहा है। कोरिया एरोस्पेस रिसर्च इंस्टीट्यूट के अधिकारियों ने इस घटना की पूरी डिटेल शेयर की। अधिकारियों ने एक्स पर कहा कि दानुरी ने टक्कर से करीब 30 मिनट पहले अपनी ऑब्जर्वेशन शुरू कर दी थी। ऑर्बिटर ने इंपैक्ट वाली जगह के ऊपर से कई बार उड़ान भरी और इसी दौरान पूरे इलाके की कम से कम 8 अलग अलग इमेजिंग सेशन की तस्वीरें क्लिक की। दानुरी ने क्रैश से पहले और बाद का पूरा फुटेज सुरक्षित रख लिया। इन तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि रॉकेट गिरने से चांद की सतह कैसे बदल गई। मलबे के निशान भी तस्वीर में बहुत साफ नजर आ रहे हैं। दानुरी का डेटा इन सभी भविष्यवाणियों को साबित करने में मदद करेगा।
अधिकारियों के मुताबिक दानोरी के डेटा को नासा के लूनर रिकॉनेंस ऑर्बिटर के साथ जोड़ा जाएगा। इस इंटरनेशनल रिसर्च से चांद की सतह और वहां के वातावरण को समझने में बहुत बड़ी मदद मिलेगी। स्पेन के कुछ एस्ट्रोनॉमर्स ने भी इस टक्कर का वीडियो कैप्चर करने का दावा किया है। हालांकि ये सामने नहीं आया। चांद पर इंसानी रॉकेट क्रैश होने की ये कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी कई स्पेस एजेंसियां अपने रॉकेट चांद पर गिरा चुकी हैं। 4 मार्च 2022 को चीन का लॉन्ग मार्च 3C रॉकेट भी चांद से टकरा गया था। इसके अलावा नासा के अपोलो चांद मिशन के दौरान भी कई रॉकेट चांद पर गिरे थे। सैटर्न 5 रॉकेट के तीसरे स्टेज ने भी चांद पर कई बड़े क्रैटर बनाए थे। हालांकि वैज्ञानिकों ने साफ कहा है कि इस टक्कर से पृथ्वी को कोई खतरा नहीं है। चांद पर वायुमंडल नहीं होने की वजह से वहां ऐसा प्रभाव स्थानीय स्तर तक सीमित रहता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।